जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, देश बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। दौलत बरस रही है भारत के ऊपर। देखिए, जीडीपी के जो हमारे आंकड़े आए हैं वो उम्मीद से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, जो कि 7.4% पे जीडीपी की ग्रोथ हुई है। तो ये आपके एक वोट का नतीजा है। लेकिन इसी के साथ मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका में हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी पहुँचे हैं। अमेरिका भारत के लायक नहीं है, भारतवासियों, बिल्कुल भारत के लायक नहीं है। वो गद्दारी पे गद्दारी सालों से करता आ रहा है, लेकिन मोदी जी समझने में इसको देर लगा रहे हैं। वो जो हमारे को जी इंजन देने वाला था, अब फिर उसमें टाल मटोल करने लग गया है। अब एक इंजन आया है, आपको पता है, हमारे तेजस के लिए। अब उसने क्या कहा था, जून में हम 2 इंजन और दे देंगे, जून में। अब कह रहा है जून में हम नहीं दे पाएंगे, हम जुलाई में ही दे पाएंगे। तो ये मतलब गद्दारी पे गद्दारी, गंदी गंदी चालें खेल के मतलब भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके रोकने से भारत बिल्कुल नहीं रुकने वाला, मैं बता रहा हूँ। ये इंजन नहीं देगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन नहीं पड़ेगा। विक्रम मिस्त्री जी जाके वहीं पे उसको जलील कर रहे हैं अमेरिका के अंदर बैठ के कि हमारे से व्यापार करना है तो ढंग से करो, नहीं तो हमारे पास बहुत से। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रॉल्स रॉयल है जो, वो भी हमें इंजन देने को तैयार है, रूस भी देने को तैयार है, समझे ना। लेकिन इसके साथ एक जापान भी अब मैदान में कूद आया है, और इसके साथ ही सॉफ्रन है जो फ्रांस की, वो भी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए तो हम अपना टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, आप पैसा लगाइए और हम आपके साथ मिलके आपका स्पेशल इंजन अलग से बनाएंगे। तो लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मोदी जी सोच विचार में ही 2-4 साल लगा देंगे मोदी जी। लेकिन अब 2-4 साल लगाने का समय ख़त्म हो चुका है। मोदी जी अब जिस कंपनी को चुनना है चुनिए, भारत में लेके आइए, पैसा लगाइए और कावेरी इंजन पे काम शुरू कीजिए। मैं कह रहा हूँ 4 साल के अंदर अंदर हमें कावेरी इंजन चाहिए। और भारतवासियों, आपको ये भी पता होगा कि रूस में हमारा इंजन गया हुआ है। अभी आप सर रिपोर्ट पे देख रहे हो 25 घंटे की उसकी उड़ान बाकी है। वो इंजन भी हमारे बहुत काम का है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो कावेरी के लायक नहीं है, तेजस में लगाने के लायक नहीं है, लेकिन वो अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल है जो हमारा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जो हमारे ड्रोन होते हैं छोटे मोटे, तो उनमें लग सकता है। तो ये कामयाबी है। लेकिन वो अभी एक खबर और आ रही है कि उसका थ्रस्ट 81 न्यूटन टन दे रहा है वो, लेकिन हम कम से कम 90 न्यूटन टन का थ्रस्ट चाहिए उसके अंदर, तो अभी भी कम है। तो हमको दिन रात हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट जितने भी है, इसी जब रूस से आ जाएगा, दिन रात इसके ऊपर अपनी जी जान लगाकर इस पे काम करना चाहिए। और इसी के साथ इसके भरोसे पे नहीं बैठना चाहिए। जो इतनी कंपनियां हमें बोल रही हैं, तो हमें लेके आना चाहिए इनको भारत में। और अमेरिका के ऊपर तो बिल्कुल हम भरोसा कर ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ, जो मोदी जी ने कानपुर में कहा था कि होंक दिया जाएगा, होंक दिया जाएगा,
लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान के साथ हमने चीन को भी होंक दिया, तुर्की को भी होंक दिया, लेकिन अब अमेरिका को भी होंकने की तैयारी करनी चाहिए हमें। अमेरिका को भी पूरी तरह से होंक देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जब देखो तब गद्दारी करता रहता है। 2023 से हमें इंजन मिलने थे, 2023 से 2 साल का तो पहले ही लेट कर दिया उसने। लेकिन अब भी जून में आने थे, बोले जुलाई में देंगे 2 इंजन। लेकिन इसके साथ खुशखबरी भी आई है भारतवासियों। खुशखबरी ये आई है कि हमारे तेजस का जो प्रोटोटाइप बन रहा था, अभी बना नहीं था, अभी वो खेल खिलौना देखते हो जैसे खिलौना होता है ना, वो तेजस का प्रोटोटाइप अब एक हैदराबाद की कंपनी ने हमें बना के दे दिया है, मतलब हमें मिल चुका है। फिर से सुनिए, तेजस का अभी तक कुछ बनने का आगे का रास्ता नहीं था। अभी तक तो 40 तेजस भी नहीं मिले 40 साल के अंदर, जो 40 देने वाली थी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, 40 भी नहीं मिले। तो मार्क 1 की तो बात छोड़िए, इंजन हमें अभी मार्क 1 के लिए चाहिए 19 किलो न्यूटन थ्रस्ट जो पैदा कर पाए कम से कम, और तेजस मार्क 2 में तो और ज़्यादा चाहिए हमें, और एमका में तो हमें कम से कम 120 से लेकर 150 की रफ्तार से डबल इंजन लगने वाला है एमका में। तो हमें भरपूर इंजनों की ज़रूरत है। इमरजेंसी में हमें आज की तारीख में इमरजेंसी में कम से कम 200 इंजनों की ज़रूरत है। लेकिन चलो, ये बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, मार्क का पूरा प्रोटोटाइप बनाकर हैदराबाद की कंपनी ने भारतवासियों दे दिया है। लेकिन इसी के साथ एक और बात बताता हूँ कि पैसे की कोई कमी नहीं है भारत के पास, फिर मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसको कितनी जल्दी कर पाए। हमारी कंपनियाँ बहुत ढीली डाली है। गवर्नमेंट कंपनी आपको पाले, ये मतलब बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करना, हर आधे घंटे में चाय पीने लग जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे CDS जी है जो अनिल चौहान जी, वो सिंगापुर आजकल बैठे हुए हैं, सिंगापुर गए हुए हैं। शंग्रीला डायलेक्स में उनका बातचीत चल रहा है, उसमें ब्लूमबर्ग टीवी को एक उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिसमें बताया है कि भारत के कितने राफेल गिरे या कितने जहाज़ गिरे। तो उन्होंने साफ कहा है कि कितने गिरे उससे कोई मतलब नहीं है, ये ज़रूरी होता है कि वो क्या, क्यों गिरे, किस लिए गिरे, क्या गलती हुई, क्या कमी उसमें आ गई थी। तो ये वो कह रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने बता दिया है कि हमारा एक आधा जहाज़ गिरा है, मतलब एक आधा जहाज़, लेकिन वो पाकिस्तान के गिराने से नहीं गिरा, ये सोच लीजिए। वो कोई ना कोई पायलट की गलती या कोई हमारे जहाज़ में कमी आई होगी, कोई दिक्कत आई होगी इंजन में, या कोई भी कमी आई होगी, तो उस वजह से गिरा है। ये अगर कल को आपको पता लगे 2-4-6 महीने बाद भी, तो आप ये मत सोचिए कि पाकिस्तान ने मार के गिरा है। वो हमारी अपनी कमी की वजह से गिरा है। जिस भी कमी, चाहे पायलट की किसी गलती की वजह से गिरा है, या इंजन में कुछ तकलीफ आ गई, या प्रॉब्लम आपको पता है आ जाती है। तो लेकिन उनसे एक सवाल और पूछा, पाकिस्तान से के कितने जहाज़ मार गिरा है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं बताया पहले ही आपको, 2 साल के अंदर अंदर सबको आपको पता लगेगा। लेकिन इसी के साथ मैं कह रहा हूँ, जो साफरान है, रॉल्स रॉयल है, जापान की कंपनी भी एक आ गई है, रूस भी मिल के इंजन बनाने को तैयार है। तो कई कंपनियों से बातचीत चल रही है। अब देखिए मोदी जी किसको सेट करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जो मैं आपको एक बात बताऊं, हमने राफेल के अंदर पाकिस्तान के मारने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल लगानी थी, ब्रह्मोस मिसाइल, लेकिन उसने जो फ्रांस है, उसने इसका सोर्स कोड नहीं दिया। सोर्स कोड मतलब मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ 4 दिन पहले। सोर्स कोड के बिना सब कुछ बेकार हो जाता है, वो कचरे का ढेर हो जाता है, डब्बा हो जाता है। उसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगानी थी, हम नहीं लगा पाए। तो ये बहुत बड़ी गलती मोदी जी कर चुके हैं, हमारी सरकार कर चुकी है, हमारी सेना कर चुकी है राफेल लेके।
अब मैं तो कहता हूँ 26 राफेल जो है उनका भी सौदा कैंसिल करना चाहिए। रूस जब Su-50 के लिए सब कुछ सोर्स कोड के साथ पूरी फैक्ट्री इधर लगाने को तैयार है। मैं कह रहा हूँ वो Su-57 पूरा फैक्ट्री इधर लगाने को तैयार है, हर चीज़ देने को तैयार है। और उसमें हमको कितना फ़ायदा होगा, उससे इंजन भी हम ले सकते हैं, मिल के बना सकते हैं। वो हमारी करेंसी में, इंडियन करेंसी में पैसा लेने को तैयार है रूस। पता नहीं मोदी जी क्यों नहीं, मतलब अरे कुछ कमी बेसी आएगी तो धीरे धीरे हटा देंगे। हम कावेरी में भी तो कब से लगे हुए हैं, हम तेजस में भी तो सालों से लगे हुए हैं, 40 साल से तेजस में लगे हुए हैं, कावेरी इंजन पे लगे हुए हैं। तो कुछ गलती भी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ रूस से भी जो एग्रीमेंट हो वो गलती ना हो, सोर्स कोड नहीं मिले। सोर्स कोड के मिला कचरा डब्बा मिट्टी ढेर हो जाता है। अब हमारे बर्बाद हो रही थी फ्रांस की कंपनी, मैं बता रहा हूँ भारतवासियों, बर्बाद हो रही थी, फिर बिल्कुल कुछ नहीं बचा था ये जो हमने राफेल लिए। लेकिन मोदी जी ने बचाया 63,000 करोड़ रुपए इनको सौदा देके। और एक बार जब भारत सौदा कर लेता तो दुनिया को पता है भारत कितना, मतलब एक वो करता है हिसाब किताब से, तब जाके कोई चीज़ खरीदता है। तो उसके बाद वो कंपनियों की, जिस भी कंपनी से भारत ने कोई भी सामान खरीदा तो लॉटरी लग जाती है। अब हमारे हथियारों की लॉटरी तो लगी हुई है, दुनिया खरीदने को तैयार है। दुनिया में कह रहा हूँ, दुनिया 17 देश तो छटपटा रहे हैं। उसके बाद देखिए कई आएंगे। इज़राइल अभी हमारे हथियार खरीद रहा है, वो भी मतलब एक तो ऑर्डर दे भी दिया उसने 150 करोड़ का। लेकिन अब इतना भरोसा हो गया, अभी ऐसे हमारे हथियार बिकेंगे, नोट बरसने लगेंगे। लेकिन अमेरिका जो प्रतिशोध ले रहा है ना, वो हमें बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन फिर कह रहा हूँ, हमारी आजकल मोदी जी हर रोज़ पाकिस्तान को धमका रहे हैं, हमारे राजनाथ सिंह धमका रहे हैं, हमारे सेना को जवान धमका रहे हैं। हमारे देखिए गुजरात के BSF के, तो नाम क्या है उनका मेरे को ध्यान नहीं है, उन्होंने बोला 118 चौकियाँ उनकी तबाह कर दी। 118 चौकियाँ पाकिस्तान की, गुजरात के कह रहे हैं BSF के। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि 500 हमने पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराए सिर्फ गुजरात सीमा पे। तो सोचिए कितने ड्रोन उसने छोड़े। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, एक तो सबसे बड़ी एक दुख की खबर है कि इंजन अमेरिका फिर नाटक करने लग गया है। और दूसरी बात है कि हमारा तेजस का प्रोटोटाइप हमें मिल चुका है, एक हैदराबाद की कंपनी हमें बना के दे चुकी है। भारतवासियों, अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी थोड़ा सा तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, अड़चनें आती है, उससे आपको निराश परेशान होने की कोई बात नहीं। बहुत आगे आप देखिए, 10 साल में भारत पूरी तरह से स्वदेशी डिफेंस सेक्टर बना लेगा। पूरी, ना कोई इंजन की ज़रूरत होगी, ना किसी जहाज़ की ज़रूरत होगी। बाकी छोटे मोटे, अब तो हमारे पास राडार जो बनाया हुआ है वो स्टेल्थ को भी देख सकता है। स्टेल्थ जो अमेरिका रूस ने बनाया, Su-57, चीन के तो हम कबाड़ी कर देंगे। आप अभी पैसा लगाना है तो डिफेंस सेक्टर में लगाइए, हमारे हथियारों पे लगाइए। देखिए 10 साल बाद हमारा डिफेंस सेक्टर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।